यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म अणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवत पूज्यपाद सद्गुरु के पावन चरणों में नमन करते हुए आत्मरूप शांति भाई सोमैया को याद करते हुए आदरणीय आत्मस्वरूपा लीलाबेन, सोमैया परिवार के सभी सदस्यगण, सोमैया संस्कृति विहार के सभी पदाधिकारीगण, आत्मचिंतन करने वाले सभी आत्मरूप श्रोताजन, साधकजन, मानवीय जीवन का लक्ष्य उसके अस्तित्व में विहित है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। श्रुति कहती हैं परमात्मा का स्वरूप है सत्य, ज्ञान और आनंद। श्रीमद् भागवत के प्रथम मंगलाचरण के श्लोक में कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय। वो परमात्मा सत्य हैं, चित हैं और आनंद है। सत शब्द का अर्थ होता है होना। सत माने अस्तित्व,
प्रत्येक व्यक्ति अपने होने के साथ जुड़ा है। आप किसी भी व्यक्ति को पूछिए, आप हैं या नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति उत्तर देता है, मैं हूं। एक सामान्य व्यक्ति जो बहुत सामान्य स्तर पर जीता है, उसको भी मालूम है मैं हूं। और जो बहुत बड़ा विद्वान है, तपस्वी हैं, या कोई सामाजिक कार्य करने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उसको भी मालूम है कि मैं हूं। लेकिन उस आदमी को आप पूछिए कि आप कौन हैं, तो उस आदमी को भी मालूम है कि मैं कौन हूं। अभी मैं आपको पूछता हूं, आप कौन हैं? अपना परिचय आप कागज पर लिखकर मुझे दे, तो आपको क्षण का भी विलंब नहीं लगेगा। आप बहुत जल्दी कागज पर लिखकर अपना नाम, अपना परिचय दे देंगे। आप अपने अस्तित्व को मेरे तक पहुंचा देंगे। लेकिन एक दूसरी बात है, हम जो अपना परिचय दे रहे होंगे, वो परिचय किसका है? वो परिचय आत्मा का नहीं है, वो परिचय देह का है। आप बता देंगे कि मैं अमुक नाम का, अमुक सरनाम का आदमी हूं। आप अपना नाम भी बता देंगे, सरनेम भी बता देंगे, लेकिन वो क्या हमारा अस्तित्व है? क्या वो हमारे होने का वो परिचय है? हमारा शास्त्र कहता है वो होना, वो अस्तित्व हमारा परिचय नहीं है। आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इसकी विवेचना करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो परिचय सचमुच हमारा नहीं है। एक छोटी सी घटना मेरे को याद आ रही है। जब मैं वृंदावन में था, बहुत पुरानी बात है, सुबह के समय छत पर घूम रहा था। रास्ते पर से गुजरते हुए लोगों को मैंने देखा, एक कोई छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा, करीब 5 वर्ष का रहा होगा या 6 वर्ष का रहा होगा या और छोटा रहा हो। उसके पिताजी उसको समझा रहे थे। उसको समझा रहे थे कि बेटा तू राम सिंह है, और जैसे स्कूल की मैडम तुमको पूछे तुम कौन हो तो अपना परिचय दे देना, तुम राम सिंह हो। इतना कहने के बाद 2 कदम आगे बढ़ता है वो आदमी, उसके पिताजी, और पुनः वो अपने बच्चों को पूछते हैं तू क्या बोलेगा मैडम को? वो बच्चा बहुत सहजता से उत्तर देता है, बबलू। उसका पिता डांटता है, समझाता है कि नहीं, तू बबलू नहीं है, तुम राम सिंह हो। मुझे लगता है कि वो बच्चा जैसे ही स्कूल में जाता होगा और मैडम पूछती होगी राम सिंह कौन है, तो बच्चा अभी मालूम नहीं, वो अपना परिचय नहीं दे पाता है और स्कूल में घर का ही नाम बताता है, मैं बबलू हूं। उस बच्चे ने 3 बार इनकार किया। उसका पिता समझा रहा था, डांट भी रहा था,
चाटा भी दिखा रहा था। और थोड़े समय के बाद जब वो पिता पूछता कि तू को क्या बोलेगा, तो बच्चा बोलता है बबलू। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उस बच्चे को समझाया गया था कि तुम बबलू हो, और उस बच्चे ने समझ लिया कि मैं बबलू हूं। और उसके बाद जब वो स्कूल में जाता है, स्कूल में उसका नाम राम सिंह लिखा गया है। अब उस बच्चे को समझाया जा रहा है कि नहीं, तुम राम सिंह हो। और वो थोड़े समय के बाद बच्चा अपने को राम सिंह समझने लगेगा। उस नाम के साथ वो अटैच होगा, उस नाम के ऊपर वो झगड़ा करेगा। वो बहुत गहराई से उस नाम के साथ जुड़ेगा। उसको बताया गया, बाहर से आरोपित किया गया, तुम राम सिंह हो। और कोई सिंह बोला गया होता तो अपने आप को और कुछ समझ लेता हो। और मान लो थोड़ा बड़ा होने के बाद वो नाम उसको पसंद ना हो और उसने नाम बदल दिया और कुछ रख लिया, तो आप उसको क्या बोलोगे? और ये जो परिचय हैं, अनेकों नामों का परिचय, क्या यह हमारे अस्तित्व का परिचय है? क्या यह हमारे होने का परिचय है? जो बदलता है वो हमारे होने का परिचय संभव नहीं है। जो बदलता जाता है, जो परिचय बदल रहा है, वो परिचय हमारा नहीं हो सकता है। हमने अपने आप को समझा हम बच्चे हैं, और थोड़े समय के बाद हमारा अस्तित्व बदल जाता है, हम जवान समझने लगते हैं। बहुत गहराई से हम जवान समझते हैं अपने आप को, और उसके बाद फिर हम अपने आप को वृद्ध भी समझने लगते हैं। हम अपने आप को पैदा हुए समझते हैं, थोड़े समय के बाद हम मरने वाला समझते हैं। हम अपने आप को कभी बहुत समझदार के रूप में समझते हैं, और कभी कभी अपने आप को लगता है कि हम बड़े बेवकूफ हैं। कभी कभी हमें ऐसा मालूम होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत बुरे हैं। तो क्या ये संवेदना, ये अस्तित्व की संवेदना क्या हमारी है? क्या वास्तविक हमारा होना यही है? ये सारे जो परिचय है ना, ये देह के परिचय हैं। इनमें एक भी परिचय आत्मा का नहीं है। हम जो भी अपना परिचय देते हैं, हम शरीर को लेकर देते हैं, हम इंद्रियों को लेकर देते हैं, हम मन को लेकर देते हैं, बुद्धि को लेकर देते हैं। ये सारे अनात्म पदार्थों से जुड़ के परिचय हैं। और ये हमारा जो अहम है बहुत मजेदार। हमारे भीतर जो अहम की संवेदना, मैं हूं, ये मैं बहुत मजेदार है। ये मैं जहां जुड़ जाता है वहीं उसका रूप मालूम होने लगता है। ये मैं आंख के साथ जुड़ जाता है तो हमारा परिचय आंख हो जाता है। हम बोलने लगते हैं मैं देखने वाला हूं। आप अनुभव करते हैं मैं देखने वाला हूं। अपने आंख को अलग करो तो आप देखने वाले नहीं बन पाएंगे। हम कान के साथ अपने को जोड़ते हैं तो हम सुनने वाले हो जाते हैं। हमारे पास कान न हो तो हम सुनने वाले कैसे बनेंगे? हम अपने पैरों के साथ जोड़कर अपने आप को कहते हैं मैं चलने वाला हूं, और पैर न हो तो हाथों के साथ जुड़कर हम लेने देने वाले बन जाते हैं। बुद्धि के साथ जुड़कर हम ज्ञानी बनने लगते हैं।
मन के साथ जुड़कर हम संकल्प विकल्प करने वाले बन जाते हैं। हम अपना जो भी परिचय देते हैं वो इन्हीं भौतिक पदार्थों के साथ अपने आप को जोड़कर, शरीर को जोड़कर, मन को जोड़कर, बुद्धि के साथ अपने आप को जोड़कर, इंद्रियों के साथ जोड़कर। लेकिन ये सारी चीजें जिनके साथ जुड़ते हैं ये बदलने वाली चीजें हैं, लेकिन मैं कभी बदलता नहीं है। आश्चर्य की बात तो यही है, हम अपने अहम को जहां पर ही रखते हैं वो सरक जाता है। हम जहां पर भी मैं बुद्धि रखते हैं वो सरक जाता है, वो धोखा दे देता है, और बचे रहते आप, और फिर उस अहम को दूसरे के ऊपर हम आरोपित करने लगते हैं। हम कहते हैं मैं आंख हूं, मैं देखने वाला हूं, लेकिन आंख धोखा दे देती है, आंख सरक जाती है, लेकिन अहम तो रह जाता है। और आप बोलते भी हैं आंख तो नहीं रही, हम अंधे हो गए, लेकिन मैं रहा। हमारे कान हमको धोखा दे देते हैं। मैं आपको पूछता हूं, आपके जीवन में सबसे प्रिय कौन सी चीज है? आपके जीवन में सबसे प्रिय कोई चीज है तो आपका शरीर है, आपकी इंद्रियां हैं, आपके विचार, आपकी भावनाएं, ये सबसे प्रिय है। ये शरीर सबसे प्रिय व्यक्ति को, इस शरीर को सुरक्षित करने के लिए, सबल प्रबल बनाने के लिए हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। हम उसके क्षरण को देख नहीं पाते। हम अपने इंद्रियों को कमजोर होते, हमसे विदा होते देख नहीं पाते। हम छोड़ना नहीं चाहते हैं ये शरीर को, अपने इंद्रियों को। हम बहुत प्रेम करते हैं, हम अपने शरीर से बहुत प्रेम करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम शरीर से प्रेम करते हैं इसकी अवस्था से प्रेम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। जब बच्चे थे तब भी शरीर से प्रेम, युवा है तब भी शरीर से प्रेम है, और जब हम बूढ़े होते हैं तब भी हमारा शरीर से प्रेम होता है। कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है, वो कभी नहीं सोचता कि शरीर को छोड़ दे। शरीर पूरा झुरी झुरी हो जाता है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं होता है, और उसके बाद भी हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत प्रेम है। लेकिन आश्चर्य की बात, जिसके प्रति हम इतना प्रेम करते हैं ये सारी चीजें हमको धोखा दे देती हैं। आंख के ऊपर इतना भरोसा, धोखा दे देते हैं। आंख ही छोड़ो, ये बाल भी तो धोखा देते हैं। ये बहुत प्रिय थे हमें, हम दिन भर अपना चेहरा देख सकते थे शीशे में, बालों को कितना संभालते थे, लेकिन धीरे धीरे धोखा दे देते हैं। जिसके ऊपर हम रखते हैं वो चीज सब हमको धोखा दे देती है। तो क्या यही परिचय हमारा? क्या वो हमारा स्वरूप है जिसको हमने अपना समझा, अहम, मेरा, और वो चीज सरक गया, वो बदल गया, विदा हो गया, हमारे पास नहीं रहा। इसका मतलब यह कि अहम तो रहा, लेकिन जहां पर हमने अहम रखा, जिसको हमने मैं समझा, वो चला गया। इसका अर्थ यही है, मैं और वो वस्तु अलग है। हमने कहा मैं हूं आंख, आंख चली गई, मैं बचा रहा। मैंने कहा ये मेरे पैर, पैर चले गए, उसके बाद भी मैं रहा। इसका मतलब वो अलग था, पहले भी अलग था,
वो तो केवल अहम सवारी कर रहा था। अहम आंख पर सवारी कर बाहर के पदार्थों को देख रहा था, और जैसे आंख चली गई और अहम अपने आप को उसने अलग कर लिया, केवल स्मृतियां रह गई, संस्कार रह गए। ये इंद्रियां हमारे मन में संस्कार और स्मृतियों को पैदा करती हैं। हम आंख से बाहर जाते हैं, बाहर के पदार्थों को देखते हैं। ये आंख संस्कार हमारे मन में निर्मित कर देती है। रूप के संस्कार, आकृतियों के संस्कार, सौंदर्यों के संस्कार, और वो संस्कार फिर स्मृतियों को निर्मित करते जाते हैं। ढेर सारी स्मृतियां हमारे दिमाग में, और उन ढेर सारी स्मृतियों के बोझ तले हम दबे जाते हैं। और एक भी स्मृति नहीं, अनंत स्मृतियां हैं। आंख की स्मृतियां, कान की स्मृतियां, स्पर्श की स्मृतियां, स्वाद की स्मृतियां। कई बार आदमी इतना पागल हो जाता है इन स्मृतियों के पीछे, लेकिन वो स्मृतियां किसकी हैं? उसका आधार कौन है? ये सारी इंद्रियां। उसका आधार मन है, उसका आधार हम नहीं, अहम नहीं, मैं नहीं। और इन स्मृतियों के पीछे हम इतने पागल हुए जाते हैं, हम अपने को भूल जाते हैं। जो प्रमुख व्यक्ति, जो प्रमुख अस्तित्व अहम, वो गौन हो जाता है। एक बार की बात है, हम लोग हरिद्वार जा रहे थे, और हरिद्वार जाते समय मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, 15-20 लोग थे। हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई। वहां जाने के बाद हम स्नान करेंगे, हरि की पैड़ी, वहां बैठ करके ध्यान करेंगे, जप करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद और कुछ बहुत सारे धार्मिक काम करेंगे, साधना करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात नारायण, जैसे हमने प्रवेश किया हरिद्वार की जलवायु में, उसके वातावरण में, मालूम होने लगा कि अब आने को है, हरिद्वार हम पहुंचने को है। हमारे साथियों ने चर्चा करना शुरू कर दिया, खाने पीने की चर्चा शुरू हो गई, और उन्होंने कहा कि अमुक जगह पर, अमुक दुकान में बहुत अच्छी कचौड़ी मिलती है, वहां पर बहुत अच्छी जलेबी मिलती है। और वो इतना रस लेकर चर्चा करने लगे, बहुत समय देने लगे। मैंने बहुत समझाया, आप इसको बंद करो, वहां जाके देख लेंगे। लेकिन हमारे साथी ने कहा, हरिद्वार में जाने के बाद उस दुकान की कचौड़ी और जलेबी यदि न खाए तो बोले हरिद्वार की यात्रा व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र ने कहा है, वहां जाने के बाद वो खाना जरूरी है, नहीं तो हरिद्वार की यात्रा व्यर्थ है। मैं आश्चर्यचकित हो गया, और अंत में वही हुआ। उन्होंने सबसे पहले अपनी गाड़ियां उसी दुकान के सामने खड़ी कर दी। मैंने बहुत कहा कि चलो हरिद्वार, पहले स्नान करते हैं, यहां का महात्म्य, पहले स्नान करते हैं। उन्होंने कहा स्नान तो बाद में, पहले कचौड़ी खा लेते हैं। और वो टूट पड़े, बहुत सारी कचौड़ियां खाई, बहुत सारी जलेबी खाई। भगवान भूल गए, हरि की पड़ी भूल गई, स्नान भूल गया, और वो जो संकल्प थे वहां बैठकर ध्यान करने के, वहां बैठकर जप करने के,
वासना के आगे वो सारी चीजें स्वाहा हो गई। ये पागलपन, ये स्मृतियों का पागलपन, नए संस्कारों को निर्मित करने का पागलपन, स्वाद का पागलपन। एक स्मृति जुड़ गई, एक स्मृति ने दूसरे स्मृति को पैदा कर दिया। ये स्वाद की स्मृति है। और आप विश्वास करो, उसके बाद सभी लोग कहने लगे, अरे बोले अब तो हमारा पेट खराब हो गया, बोले स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है। और वो फिर अपना अपना बिस्तर पकड़कर आराम करने लगे। लोग खाए ज्यादा थे ना। एक स्वाद, और उस स्वाद का पागलपन उन्हें जड़ता में ले गया, और ऐसी गहरी जड़ता में पूरा दिन उनका खराब रहा। एक सामान्य उदाहरण है, हमारे जीवन में अनेकों ऐसे प्रसंग आते हैं। ये सारा ये जो खेल है इंद्रियों का, ये संस्कार और स्मृतियों का खेल है। हमारे दिमाग में बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारे संस्कार हैं, और ये संस्कार और स्मृतियां आप बहुत गहराई से देखेंगे, ये सब शरीर की हैं, विषयों की हैं, इंद्रियों की हैं, और ये हमारा स्वरूप नहीं है। आंख चली गई, स्मृतियां छोड़ गई, धीरे धीरे नारायण संपूर्ण शरीर चला जाता है, और केवल संस्कार अवशेष रह जाते हैं, और वो संस्कार स्मृतियों को निर्मित करते हैं, और आदमी ढोता है उन संस्कारों और स्मृतियों को। और सबसे बड़ा प्रतिबंध हमारे साधना में कोई है, और वो स्मृतियों का प्रतिबंध है, अनुभूति प्रतिबंध नहीं है। ये संस्कार जन्य जो स्मृतियां, वो प्रतिबंध है। हम बैठे रहते हैं और संस्कृतियां चलती हैं दिमाग में, उलझने, और उन संस्कारों और स्मृतियों पर हमारा कोई नियंत्रण भी नहीं है। हम जप करने के लिए बैठते हैं, संस्कार जग जाते हैं, स्मृतियां जग जाती हैं, और हमें अनंत पागलपन में ले जाती हैं। मैं आपको कहता हूं, इस मंत्र का आप ध्यान करो, इस मंत्र का जप करो, अपने मन को इधर उधर भटकाना नहीं। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आपका मन आपको स्मृतियों में ले जाए, और वो प्रतिबंध बनेगा। आपको याद आएगी किसी की, आपको याद आएगी बहुत सारी चीजों की। आपका मन आपको स्मृतियों में, यादों में भटकाएगा। और ये जो अस्तित्व, ये सारी चीजें हैं हमारी इंद्रियों की। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, हमारा परिचय शरीर नहीं है, हमारा परिचय इंद्रियां नहीं है। ये सारी चीजें हमारा साथ छोड़कर चली जाती। आखिर हमारा अस्तित्व, आखिर हमारा होना, हमारा स्वरूप क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य वेदांत आपको यही कहता है, प्रामाणिक रूप से, आपके अनुभूतियों को सामने रख के भी। ये सारी चीजें हमारा रूप नहीं है। ये विदा हो जाते, उसके बाद भी हम बचे रहते हैं। आप कल्पना करो, ये सारी चीजें यहां आपके सामने दिखाई दे रही हैं, सब हटा दी जाए और आप कुर्सी पर बैठे हैं, इसका मतलब वो चीजें आपकी नहीं, वो अलग होगी, आपका रूप नहीं था वो। जो चीज आपसे कभी अलग न की जा सके, समझ लो वही आपकी चीज है, वही आपका होना है, वही आपका अस्तित्व है। एक सूत्र है जीवन का, ये वेदांत का सूत्र है। आप अपने से चीजों को अलग करते जाना, और जो चीज आपसे अलग न हो सके, समझना कि वही रूप है आपका,
और जो आपने अलग किया, जो चीज आपसे अलग हुई, अलग होने के बाद भी आपका अस्तित्व बचा रहा, समझना वही आपका होना है, वही हमारा सच्चा अस्तित्व है। हमारे इंद्रियों के बिना भी हमारा होना है, शरीर के बिना भी हमारा होना है। आप सामान्य अर्थों में भी आप ले ले, आपको मालूम है पुनर्जन्म होता है। पहले जन्म में और कुछ शरीर मिला था, इस जन्म में ये शरीर मिला। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। भगवान कहते वस्त्र जैसे बदलते हैं ना, वैसे शरीर बदलते हैं हम। जब शरीर बदला इसका मतलब ही है ये शरीर हमारा नहीं है, केवल हम इसमें निवास कर रहे हैं। इतने से सिद्ध है ये शरीर हमारा रूप नहीं, हमारा होना नहीं, एक माध्यम मात्र है, एक संवेदनाओं को निर्मित करने का, हमारे अस्तित्व को प्रकट करने का। हम शरीर का आश्रय लेकर अपने अस्तित्व को केवल प्रकट करते हैं, हमारा होना प्रकट करते हैं, लेकिन यह हमारा होना हमारे होने का मूल रूप नहीं है। इसके लिए चिंतन चाहिए, केवल समझ विकसित करने की जरूरत है। वस्तुतः हम जो होते हैं वो नहीं होते हैं, हम जो समझते हैं ना वो होते हैं, और जो समझते हैं ना उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे शास्त्रों में ज्ञान को इतना महत्व क्यों दिया गया? ज्ञान माने समझ। आज हम जो भी हैं, आज हम अपने आप को जो भी समझते हैं वो समझते हैं माने वो समझ है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। एक कोई व्यक्ति था, मिस्टर जॉन। उसके दिमाग में कुछ कमी आ गई और वो अपने आप को समझने लगा कि मैं कीड़ा हूं। हो सकता है, दिमाग का क्या भरोसा, थोड़ी सी चोट लग जाए, इधर उधर का थोड़ा धक्का लग जाए, थोड़ा टेंशन बढ़ जाए, दिमाग की नसें हिल जाए तो आदमी कुछ भी समझ सकता है। मिस्टर जॉन समझने लगा कि मैं कीड़ा हूं। और एक बार मिस्टर जॉन जब अपने को कीड़ा समझने लगे, उसका आचरण बदल गया। कीड़े का जैसा आचरण होने लगा, वो जमीन पर रेंगता, कीड़े की तरह बिलबिलाता, गंदगियों में विचरण करना चाहता, मुर्गियों से डरता, पशु पक्षियों से डरता हो, एक कीड़े की तरह। लोग परेशान हो गए, मनोचिकित्सक के पास परिवार वाले ले गए। बहुत दिनों तक उनको समझाया गया, तुम कीड़ा नहीं, तुम आदमी हो। बहुत दिनों के बाद मिस्टर जॉन समझ गया, मैं मिस्टर जॉन हूं, कीड़ा नहीं हूं। वो मनोचिकित्सक बहुत प्रसन्न हो गया। उन्होंने घर में सूचना भेजी, आप बिल्कुल बात ठीक है। मिस्टर जॉन बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उसकी पत्नी आई लेने के लिए, माता पिता आए लेने के लिए, बहुत प्रसन्न हुए। नारायण उसको जब ले जाने लगे, गाड़ी में बैठते समय मिस्टर जॉन ने अचानक बोला अपने पत्नी को, अपने माता पिता को, बोले रुको रुको, एक बात पूछना है, डॉक्टर से एक बात पूछना है। मैं पूछना भूल गया। माता पिता बहुत प्रसन्न थे, पत्नी भी बहुत प्रसन्न थे, मिस्टर जॉन ठीक हो गए। अब मिस्टर जॉन दौड़ता हुआ अंदर गया और डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, मैं मिस्टर जॉन हूं, लेकिन एक बात मैं पूछना भूल गया। जब मैं अपने घर जाऊं, घर में बहुत सारी मुर्गियां हैं, जब मुर्गियां मेरे को चुगने के लिए आई तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो समझ गया हूं, मैं मिस्टर जॉन हूं, लेकिन एक समस्या है।
जब मेरे को चुगने के लिए, मेरे को खाने के लिए मुर्गियां जब आ जाए तो मेरे को क्या करना चाहिए? ये उपाय आपने बताया नहीं। मिस्टर जॉन ने कहा और 1 महीना रहो मेरे पास, अभी तुम ठीक नहीं हुए। आप समझ गए होंगे, एक तरफ मिस्टर जॉन कहते कि मैं मिस्टर जॉन हूं, मैं आदमी हूं, और दूसरे तरफ कहते कि मुर्गियां मेरे को चुग जाए, क्या संभव है? आदमियों को मुर्गियां कभी चुगती हैं? मिस्टर जॉन की समझ है मैं कीड़ा हूं, इसका मतलब वो गया नहीं, अभी वो रोग अभी हैं। मिस्टर जॉन और कोई नहीं, हम ही लोग तो हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं? ये बहुत बड़ी चीज है। हम अपने को जो समझते हैं उसी के अनुसार हमारा आचरण बनता है, हमारा व्यवहार बनता है, हमारा चरित्र बनता है। ये समझ बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हमारे शास्त्र ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह उच्यते। समझ इतना बड़ा, ज्ञान इतनी बड़ी पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं है। आप अपने को समझते क्या हो? कई बार आदमी भी बोलता है गुस्से में, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्योंकि समझ बहुत बड़ी चीज है। हम अपने आप को बड़ा समझते तो बड़े, और छोटा समझते तो छोटे। शास्त्र कहता है हमारी समझ शरीर की है जो शरीर नहीं है, हमारी समझ इंद्रियों की है जो हम नहीं हैं, और जो समझ होगी नारायण वही होंगे। ये बहुत गहरी बात है। हमें अपनी समझ को बढ़ाना है, हमें समझना है हम कौन हैं। शास्त्र कहता है आप वही हैं, तत्वमसि। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर से परे हैं। आप इंद्रियां नहीं, इंद्रियों से परे हैं। आप मन नहीं, मन से परे हैं। बात तो सत्य है। ये तो अनुभूति और तार्किक रूप से भी हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम विचार समझते हैं। बुद्धि का मतलब क्या? विचारों का संकलन, विचारों का पुंज। मन माने संकल्प विकल्पों का पुंज, चित्त माने चिंतन का पुंज समूह। और ये सारी चीजें विदा होती रहती, बनती बिगड़ती बादलों की तरह। और हम दृष्टा है, हम देखने वाले हैं, हम साक्षी हैं। केवल एक चीज हमारे जीवन में ध्यान में आ जाए तो नारायण हमारे वेदांत के दृष्टि से जीवन में क्रांति का सूत्रपात होगा। केवल एक चीज हमारे जीवन में आ जाए, और वो चीज है हम देखने वाले हैं, हम दृष्टा है। एक सूत्र है वेदांत का, घट दृष्टा घट से भिन्न है। आप ध्यान देंगे, घट दृष्टा घटात् भिन्नः सर्वथा न घटो यथा। घट को देखने वाला हमेशा घट से अलग होता है। दृश्य और दृष्टा ये दो चीजें हैं। दृश्य माने आप जिसको देख रहे हैं, और दृष्टा माने जो देख रहा है। ये हमेशा दो चीजें होती हैं। और एक तीसरी भी चीज है, दर्शन, देखने की प्रक्रिया। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। आप प्रमाता है, आप दृष्टा है, और सामने वाली वस्तु आपकी दृश्य है, प्रमेय है। और दोनों का जो संबंध है वो प्रमाण का संबंध है। एक प्रक्रिया है, देखने की प्रक्रिया, और उसी देखने की प्रक्रिया के कारण आप दृष्टा कहलाते हैं।
दर्शन की प्रक्रिया आपको दृष्टा बना देती है। आप किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, आपके पास आंख है देखने की प्रक्रिया, और आप मेरे को दृश्य बना रहे हैं, आप दृष्टा बन रहे हैं। ये तीन चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक आम सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये तीन चीजें अलग अलग हैं। आप मेरे से अलग हैं, आप देखने वाले हैं, मेरे को देखने वाले हैं। और इसी सूत्र को आप अपने जीवन में क्यों नहीं लगाते? एक बार की बात है, बहुत पुरानी, मैं एक गुफा में रहता था, ऋषिकेश, गंगा के किनारे, बहुत सुंदर स्थान। ठंडी का दिन था और एक महात्मा जी स्वर्गाश्रम में आए हुए थे। ठंडी के दिनों में वो कंबल, स्वेटर, चप्पल, जूते, कमंडल, बहुत सारी चीजें साधुओं को बांटते थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठंडी का समय, ठंडी लग रही है, हमको भी कुछ चीजें मिल जाए। हम वहां पर पहुंच गए। हम सफेद कपड़े में थे, वो साधु सन्यासियों की चीजें थी, बांटने वाले लोग सन्यासियों को बांट रहे थे। हम तो ऐसे दूर खड़े रहे। ऊपर से वो जो स्वामी जी थे, स्वामी गीतानंद जी महाराज, उन्होंने अपने सेवक को भेजा। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, अंदर गया, वो मौन थे। उन्होंने मेरे को पूछा लिख करके, आप कहां रहते हो? उस समय बहुत कम उम्र थी मैंने कहा, महाराज मैं यहाँ गंगा के किनारे ऊपर एक गुफा है, वहां रहता हूं। बड़े प्रसन्न हुए। अरे बोले, इतनी कम उम्र और तुम गुफा में रहते हो? बोले, यहां कैसे आ गए? मैंने कहा, महाराज कंबल चाहिए हमको, एक ठंडी का समय है और ठंडी बढ़ने वाली है। अरे उन्होंने तो बहुत सारी चीजें दी, मैंने मना किया। अरे बोले, ले जाओ ले जाओ, तुम साधक हो, बोले ले, जितना कंबल ले जाओ, जितनी चप्पलें ले जाओ। उन्होंने मेरे को पूछा कि तुम साधना क्या करते हो? हमने कहा, वेदांत की साधना करते हैं, आप हमें बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत सुंदर बात बता दी। उन्होंने कहा, तुम देखते जाओ और जो चीज तुमको दिखाई दे समझना कि वो मेरा रूप नहीं है। बड़ी गहरी बात है भैया, ये तो आत्मचिंतन की बात है, ये तो साधना की बात है, एकांत में, मन के एकांत में बैठकर सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि तुम देखते चलो और जो चीज तुमको दिखाई दे वो समझना कि वो मैं नहीं हूं। बात तो सही मालूम पड़ी, थी तो शास्त्र की। आप देखते चलो, आंख बंद करो, आपको क्या क्या दिखाई देता है। आपको जो भी चीज दिखाई देती है ना, वो चीज आपकी दृश्य है। आंख बंद करके देखो, शरीर दिखाई दे रहा है, हमको मालूम पड़ रहा है ये शरीर है। ये शरीर हमसे अलग है, देखने वाला कोई और है। आप आंख बंद कर देखो, आपके भीतर बहुत सारे विचार मालूम पड़ रहे हैं, बहुत सारे विचार, और वो मालूम पड़ रहे हैं, वो दृश्य हैं, अपने से अलग है। और वो उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, अनेकों विचार उठ रहे हैं, अनेकों विचार गिर रहे हैं, और उन विचारों में स्थिरता भी तो नहीं। मक्खियों की तरह ये विचार भिनभिनाते हैं, वो भी हमसे अलग है। ये बुद्धि अलग है। ये दर्शन शास्त्र के टेक्निकल शब्द हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये शरीर, इंद्रियां और सारी चीजें मेरे को दिखाई देने लगी और मैं उससे अपने को अलग करता गया। ये सारी चीजें मेरे से अलग हैं। उसी दरमियान एक घटना घटी, मैं आपको बता देता हूं। अक्सर मैं अपनी निजी चीजें बताना पसंद नहीं करता हूं।
बारिश का दिन था, चातुर्मास का प्रारंभ। बारिश के दिनों में बहुत सारी बिच्छियां निकलती, वहां जंगलों में सांप निकलते। गर्मी के दिनों में नारायण बहुत सारी बिच्छियां निकलती। एक समय की बात है, चांदनी रात थी और अचानक मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे बाल्टी में पानी नहीं है पीने का। मध्य रात्रि का समय, मैं उतरा बाल्टी लेकर गंगा जी में पानी भरने के लिए, और जैसे ही थोड़ा उतरा मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पैर में किसी ने ऐसे चाकू मार दिया। हाथ से बाल्टी छटक पड़ी, पैर पकड़ा मैं बहुत कस के। मैंने सोचा क्या हुआ क्या हुआ। गंगा का किनारा, 4-4, 5-5 किलोमीटर, कोई आदमी नहीं। मेरे को लगा क्या, वहां बहुत नुकीले पत्थर होते हैं, कांटा क्या गड़ा। और ध्यान से जब मैंने देखा तो मेरे पैर से खून की बूंदी टपक रही थी। बहुत ध्यान से देखने लगा कि लगा क्या, पैर में लगा क्या। आश्चर्य हुआ मुझे। करीब करीब इतनी बड़ी बिच्छी वहां शांत भाव से बैठी हुई थी। और मैंने कहा इतनी बड़ी बिच्छी तो जीवन में कभी नहीं देखा। बिच्छी ने काट दिया। और आज तक मैंने ये कभी नहीं सुना था बिच्छी काटने के बाद खून निकलता है। उस बिच्छी के प्रति मेरे मन में द्वेष भाव पैदा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ये बिच्छी दोबारा न काटे। वहां पर एक कटोरा रखा था, उस कटोरे को उठा करके उसके ऊपर मैंने रखा धीरे से। मैंने सोचा कि कल इसको हम थोड़ा दूर फेंक के आएंगे। नारायण, वो जो दर्द था बहुत असह्य। अब मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। दवा के लिए कोई उपाय नहीं था। मेरे मन में आया चलो गंगा जी का ठंडा ठंडा जल, और शायद ये दर्द कम कर देगा। रात के करीब करीब 2 बजे होंगे या 1। अपने पैर को मैंने गंगा जी में डुबाया, बैठ गया। अचानक मेरे मन में आई बात, बिच्छी ने काटा है मेरे को, और क्यों न मैं एक वेदांत का प्रयोग कर लूं इसके ऊपर। आप मत करना भैया। हाँ? मैं कमरे में आ गया, और कमरे में आने के बाद उस महात्मा की बात को याद करने लगा, शास्त्र की बात को याद करने लगा कि जो भी चीज दिखाई देती है वो मेरे से अलग है, बहुत अलग है। मैं दृष्टा हूं और वो दृश्य है मेरे से अलग है। मैं साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। गुफा के अंदर गया और मैं लेट गया, आधा लेटकर दाहिने पैर में बिच्छी काटी थी। सोचने लगा, सचमुच वेदांत वहां सजीव हो उठा। और मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि ये शरीर मेरे से बहुत दूर है, और वो दर्द भी मेरे से बहुत दूर है। मैं अनुभव कर रहा था, जैसे मैं आपको देख रहा हूं वैसे मैं अपने शरीर को देख रहा था। शरीर में बहुत अथाह वेदनाएं, ऐसा लग रहा था मानो बारूद भरकर आग लगा दी गई हो। और मेरा पैर ऐसा फट रहा था, नसें फटती जा रही थी, अथाह वेदना शरीर को हो रही थी, और मैं देख रहा था। मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं था। वैसे ही समाधि की अवस्था की तरह दृष्टा, अब कोई विचार नहीं, विचार शून्य अवस्था, केवल मैं था। और वो मैं केवल दृष्टा मात्र देख रहा था शरीर और शरीर की वेदना को। मन शून्य सा था, और ये क्रम चलता रहा सुबह 10 बजे तक। मेरे एक मित्र महात्मा आए, मैं वैसा ही लेटा था। वो बहुत खतरनाक
वो बिच्छी थी। महात्मा जी आए और उन्होंने कहा, सीताराम, मैं गुफा में लेटा हुआ था, मैंने हाथ से इशारा किया, वो समझ गए मैं मौन हूं, मैं अपनी ध्यान की साधना की मुद्रा में हूं। बाहर गए, स्नान किया। उस महात्मा ने कुछ भिक्षा लाई और 11 बजे जब हम लोग भिक्षा के लिए बैठे, मैंने उनको रात वाली बात बता दी। आहा हा, जब मैं बाहर निकला, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मानो मैं बहुत बड़ा अनुष्ठान करके बाहर निकला हूं, बहुत बड़ी साधना करके मैं बाहर निकला हूं। दृष्टिकोण चेंज, ये दुनिया को देखने का भाव बदल गया। और जब वो घटना साधु को बताई, नारायण बहुत प्रसन्न हुए, और जहां पर बिच्छी काटी थी ना, जलने की तरफ फोड़े निकल आए थे। जैसे जल जाता है ना पैर, फोड़ा निकल आता है। ये सारी चीजें अभ्यास की हैं। आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य द्रष्टव्य। हम अपने बारे में श्रवण करते हैं, लेकिन वो श्रवण कान मात्र में, कान में रह जाता है। ये मनन में, मन तक नहीं पहुंच पाता है। ये श्रवण तन से होता है। हम सुनते हैं, सुनने के लिए ये तन चाहिए, शरीर चाहिए, और उसके बाद फिर मनन। ये मनन मन से है। ये एकांत में आप बैठ के कम से कम सोचो तो, हमने क्या सुना, वेदांत क्या चीज है, श्रीमद् भगवद गीता क्या चीज है, हमारे उपनिषदें क्या कह रहे हैं। निश्चित अवधारणा को निर्मित करने के लिए मनन करना पड़ता है, और मनन के बाद जो निश्चित हुआ मनन के द्वारा, उसको स्थिर करना है। मैं कौन हूं मालूम पड़ा, आप उसको स्थिर करना है। अपने मन को साक्षी भाव में ले जाना है। दृष्टा बनने के बाद वो दृष्टा दृश्य से जब अलग हो जाता है, उसको साक्षी बोलते हैं। निदिध्यासन, और निदिध्यासन के बाद आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति। जब तक शास्त्र हमारे जीवन का प्रयोग न बने, तब तक वो शास्त्र केवल शब्द, एक विचार बन के रह जाते हैं। अनुभूति में प्रवेश करने के लिए प्रयोग की बहुत आवश्यकता है, और वो प्रयोग छोटे छोटे से करें। कोई जरूरी नहीं कि आपको बिच्छी काटे तब आप प्रयोग शुरू करो। आपके जीवन में ही बहुत सारी चीजें हैं। जब आपको कोई गाली दे तो समझना ये तो विचार है, एक शब्द है, आप अलग हो जाओ उससे। आपके शरीर में कोई बहुत सारी चीजें आ जाए तो समझना कि तो अलग हूं। ये प्रयोग के लिए ये शरीर हमें मिला हुआ है, ये जानने के लिए हम इससे अलग हैं। शरीर ना हो तो आप अपने को अलग भी जानोगे कैसे। प्रयोग हमें ले जाता है, वहां तक पहुंचा देता है। बहुत गहरी चीजें हैं ये। इसी क्रम में हम लोग इस पर विचार करेंगे। आज वाणी को विराम देता हूं मैं। आप लोग सीधे बैठ जाएं। 1 मिनट का हम लोग ध्यान करेंगे। बोलो आप सब लोग।
आप मेरे पीछे बोलेंगे ओ। आप साक्षी हैं, सारी चीजों को देखने वाले। वातावरण में असीम शांति है। आपकी श्वास चल रही है। आप श्वास को देख रहे हैं। आपका शरीर बैठा है, आप शरीर को भी देख रहे हैं। आप चेतना मात्र हैं, अस्तित्व, ज्ञान, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।